केवल सुनती ऊंचे हाथ उठाओ भाई, ऊंचे हाथ, हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। सुनिए, देखिए त्योहार जो आप मनाती हैं, जैसे कि होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, भैया दूज है, और आपका बहुत मुख्य त्योहार करवा चौथ है, मतलब ऐसे जो त्योहार है आप लोग मनाती है, तो आप क्या समझती है, बड़ा पुण्य का काम समझती है नहीं मना रहा। जब भी त्योहार आता, हर महीने में त्योहार आते हैं, और जो भी त्योहार आता है बड़ी धूमधाम से हमारी माताएं बहनें 10-15 दिन पहले से ही उसकी तैयारी प्रारंभ कर देती हैं। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं जो भी कल परसों से आने वाले हैं पितृपक्ष। माताएं बहनें मुझे आप क्या कहती है गांव की भाषा में, जो पितृपक्ष आते हैं क्या कहते हैं, गरु दिन। अच्छा माताएं बहनें बता रही गरु दिन। अब एक बात बताइए, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये दिन गरु होते हैं, बताइए, कोई जानकारी हो तो भाई समझाइए, ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही। और कहीं मैंने बड़ी खोज की, कहीं लिखा भी नहीं था भैया कि ये 15 दिन जो होते पितृपक्ष वाली कैसे गरु होते, कितने गरु होते, बताइए, आप लोगों को पता होगा, अभी तो मानती है, तौले हैं आप लोगों ने ये दिन, बताइए भाई ये 15 दिन जो होते हैं पितृपक्ष वाले, आपने कहते हैं गरु दिन। अब गरु का मतलब वजन भारी, और दिन का मतलब दिन, इसका मतलब ये दिन वजन होते हैं, भारी होते हैं, इनमें वजन ज्यादा होता है, भारी होते हैं, तभी तो आप कहते हैं गरु दिन। माताएं बहने एक बात बताइए, वर्ष में जितने दिन होते हैं वो सब हल्के दिन होते हैं का, और बाकी जितने दिन होते हैं सब हल्के दिन होते हैं, बस यही 15 दिन गरु दिन होते हैं। और ये जब गरु दिन आते हैं ना, तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, नया कपड़ा नहीं खरीदेंगी, सोना चांदी मतलब कोई गहना आभूषण नहीं खरीदेंगी, कोई शुभ काम नहीं हो सकता, शादी विवाह मुंडन वरजपना देवई या जो भी है, मतलब ये शुभ कार्य इन 15 दिनों में, गरु दिनों में नहीं हो सकते। और अम्मा बहनों अगर इन गरु दिनों में बच्चा पैदा हो जाए तो फेंक दोगी का, बताइए, उससे शुभ कार्य तो कोई है ही नहीं। किसी का जन्म होना ये तो बहुत बड़ा शुभ कार्य है, बताइए, किसी के घर में बेटे का जन्म हो तो ये तो बहुत अच्छा काम है भाई। तो अगर इन गरु दिनों में आप कहती हो मुंडन नहीं करना चाहिए, मरचपना नहीं करना चाहिए, शादी विवाह बारात तिलक कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, और इन गरु दिनों में बच्चे का जन्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, बताइए, है हिम्मत कि उसे घर के बाहर फेंक दें, ये बच्चा गरु दिनों में आ गया, खराब है, इसे बाहर निकालो, ऐसा कर सकती है, बताइए, करती नहीं है, तब गरु दिन नहीं है। हमारे भैया दादा लोग भी गरु दिन मनाते हैं, जब तक गरु दिन चलेंगे ये लोग दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, गरु दिन जब तक चलते, भैया लोग भी गरु दिन मनाते हैं। अरे भैया ये एक आडंबर है, आपकी मन का भ्रम है। गरु दिन जब आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर बिटिया के ससुराल पहुंच गए वहां पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खाने पीने वाली चीजें अपने घर से लेके जाएंगे अगर कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ गई तो, ऐसा करते हैं आप लोग, बताइए। माताओं बहनों दिमाग में सोच के देखिए एक बार, कहाँ से आपको इस दिन खराब लगते हैं, जैसा दिन आज है वैसा कल भी होगा, परसों भी होगा, कहाँ से आपको दिखता है कि ये दिन कहीं ना कहीं बुरे होते हैं। माताओं बहनों कोई दिन निश्चित करके पूरा नहीं होता, कोई दिन या महीना निश्चित करके पूरा नहीं होगा। जिस दिन अचानक आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, अचानक आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, वो कोई भी दिन है, कोई भी महीना है, बुरा है, कोई भी दिन हो कोई खराब है। अचानक आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो कोई दिन हो कोई महीना हो खराब है। लेकिन निश्चित करके यही 15 दिन बुरे होते हैं या भादों का महीना बुरा होता है, ये जो सोच है यही आपको अंधविश्वास की ओर ले जा रही है। ठीक है, तो अब आप एक कथा सुन रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। माताओं बहनों इन दिनों से कोई परहेज मत करिएगा, ये दिन बुरे नहीं होते। अगर ये दिन बुरे होते तो फिर प्रकृति भी भेदभाव करता, हवा नहीं चलती, 15 दिनों तक हवा नहीं चलती, 15 दिनों तक पानी नहीं बरसता, सूर्य नहीं निकलता, भाई प्रकृति भी अपने कार्यों को रोक
वैसे ही हो रहा है, सब काम वैसे हो रहा है ना, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये 15 दिन बुरे होते हैं। इसलिए माताओं बहनों इन चीजों से थोड़ा आप बाहर निकलिए, ठीक है। निश्चित करके कोई दिन या महीना बुरा नहीं होता है। और क्या होता है, ये 15 दिन जब आते हैं गरु दिन, तो शुभ काम अच्छे काम नहीं होंगे, बस क्या है 10वां 13वीं श्राद्ध ये कार्यक्रम खूब होंगे। श्राद्ध वगैरह आप लोग करती है ना दिनों में, माननीय मंत्री सभी भी बता रहे थे आपको। श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है उसमें हमारी माताएं पहले क्या करती, भोजन बना के छत के ऊपर रख देती है, दाल भात जो भी बनता है ऐसा होता है, छत के ऊपर रख दिया। अब भाई छत के ऊपर आप भोजन रख रहे हो तो कोई पक्षी आके खा सकता है उसे, ठीक है। अब कहीं से कौवा आ गया उड़ते हुए, अगर वो भोजन कौवा खा लिया तो माताएं बहने बड़ी खुश खाती, बाबा आएंगे कौवा के भेष में। अरे आपके दादा बाबा इतने निकम्मे थे कि कौवा बन गए, और भी सबके बाबा कौवा ही बने और कुछ बने ही नहीं, बताइए भाई, सबके बाबा दादा कौवा ही बन गए, बताइए आप कहाँ तक ये मानने वाली बात है। आप खुद विचार करिए अपने अंदर। हर कोई कह रहा है, हर कोई श्राद्ध कर रहा है, भोजन बना के रख रहा है, अब जिसका भी भोजन आके कौवा खा लो, अगर हमारे बाबा आ गए, सबके बाबा कौवा ही बन गए, बताइए। तो ये माताएं बहने एक पाखंड है। आपको अगर सेवा करनी है जीते जी कर लीजिए। जीते जी पानी नहीं पूछा, जीते जी उन्हें अपने आप से अलग कर दिया, उनके भोजन पानी दवाई कपड़े की व्यवस्था नहीं देखी, और जब वो मर गए तो कहीं गंगा जी लेके जा रहे हैं, कहीं गया जी लेके जा रहे हैं, कहीं 13वीं कर रहे हैं, कहीं श्राद्ध कर रहे हैं। मेरे भाई ये क्या है अंधविश्वास। जो मर गया वो दोबारा इस धरती पर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं आता। आपको जो सेवा करनी है, जो भी उनको खिलाना पिलाना है, जीते जी ही आप लोग कर लीजिए। माताएं बहने इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। आपको अपने पुरखों की सेवा करनी है, जीते जी कर लीजिए। आप मरने के बाद कितना अच्छा भोजन आप उनके लिए बनाए वो खाने आने वाले नहीं है। कबीर जी की एक बहुत सुंदर कहानी है, इस बात पर आधारित, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, 2 मिनट में आपको सुना देते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि कबीर जी के गुरु थे रामानंद, बताया जाता है भाई। कबीर जी के गुरु कौन थे, रामानंद। तो होता क्या है, एक दिन यही श्राद्ध के दिन चल रहे थे, एक अच्छे दिन चल रहे थे, तो कई आश्रम में तमाम शिष्य उपस्थित थे। अब गुरु रामानंद जी को याद आया कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, हमें भी अपने पुरखों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो वो अलग अलग बच्चों को काम दे देते कि बेटा तुम्हें चावल लाना है, तुम्हें चीनी लाना है, तुम्हें मेवा मिष्ठान लाना है, और कबीर जी से कहा गया है कबीर तुम्हें कल दूध लेके आना है। तो कबीर जी वैसे ही तार्किक थे, बात बात में तर्क करते हुए वो खड़े हुए, बोले गुरु जी दूध किस लिए लाना है। रामानंद जी बोले खीर बनेगी। कबीर जी ने कहा खीर किस लिए बनेगी, क्या होगा खीर का। रामानंद जी ने कहा बेटा कल हमारे पुरखों का श्राद्ध है। कबीर जी ने कहा गुरु जी श्राद्ध में क्या होता है। तो बोले अरे श्राद्ध में जो भोजन बनेगा, खीर बनेगी, वो हमारे मरे हुए पुरखे आके खाएंगे। कबीर जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। सब अपने अपने घर चले गए। रात में कबीर जी के घर के पास में एक गाय मर गई। गाय दूध देती थी, बीमार मर गई। लोग उसे उठा के एक बाग में छोड़ाए। अब जब सुबह हुई कबीर जी को पता चला तो कबीर जी ने हाथ में बाल्टी ले ली, थोड़ी सी हरी भरी घास ले ली और जाके मरी हुई गाय के सामने बैठ गए। अब उधर से जो अन्य बच्चे आश्रम में रोज जाते थे वो निकल पड़े, देखा कि कबीर जी मरी हुई गाय के आगे बैठे हैं। तो वो आश्रम पहुंचे, गुरु जी से सब बताया कि गुरु जी आपने कबीर को जिम्मेदारी दी थी दूध लाने की, और वो तो मरी हुई गाय के आगे बैठे हैं, वो आने वाले नहीं, आप कहीं और से दूध का इंतजाम कर लीजिए। रामानंद जी बड़े गुस्सा हो गए, तुरंत पहुंच गए वहीं पे, बोले ऐ कबीर ये क्या कर रहे हो। अब कबीर जी मरी हुई गाय के आगे घास डाल दिए थे, बाल्टी लेके वहीं पे बैठे थे। रामानंद जी बोले ऐ कबीर तुमसे कहा गया था कि दूध लाना है, और जब तक दूध नहीं ले जाओगे आश्रम में खीर कैसे बनेगी, और खीर नहीं बनेगी तो श्राद्ध कैसे होगा फिर। कबीर जी बोले गुरु जी वही तो व्यवस्था कर रहे हैं। रामानंद जी बोले क्या व्यवस्था कर रहे हो। कबीर जी बोले गुरु जी हम इस गाय से कह रहे हैं कि घास खा ले और हमें दूध दे दे, और उसके बाद ये चाहे फिर मर जाए। बोले ये क्या बात हुई। कबीर जी बोले हम तो यही कह रहे हैं कि हे गाय तू उठ जा, ये घास खा ले, हमें दूध दे दे और तू फिर मर जा, चाहे जहाँ चली जा। रामानंद जी बोले ये कैसी बात हुई, अरे ये गाय तो मर गई है।
रामानंद जी बोले ये गाय मर गई है। कबीर जी बोले गुरु जी गाय मर तो गई, हमें भी पता है, लेकिन ये अभी ताजी ताजी मरी है। बोले ताजी ताजी मरी? रामानंद जी बोले ताजी मरी हो चाहे बासी मरी हो, मर तो गई है। कबीर जी बोले कि ये अभी 4-5 घंटा पहले मरी है। रामानंद जी बोले 4-5 घंटा पहले मरी हो चाहे आधा घंटा पहले मरी हो, ये मर गई है। और मरी हुई गाय ना तो घास खाएगी ना तो दूध देगी, तुम चाहे सारा जीवन यहीं पे बैठे रहो। अब कबीर जी ने भाई अपने गुरु जी से जब कहा, सारी बातें करी, तो रामानंद जी ने क्या कहा कि मरी हुई गाय ना तो घास खाएगी ना तो दूध देगी, तुम चाहे कितने भी दिन यहीं बैठे रहो। कबीर जी उठ के खड़े हुए, बोले अच्छा गुरु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हो, एक बात बताओ, अरे ये गाय तो 4-5 घंटा पहले मरी है, इसका शरीर तो हमारे सामने पड़ा है, तो ये उठ के घास नहीं खा सकती, ये उठ के दूध नहीं दे सकती। और आपके पुरखा पता नहीं कितने बरस पहले मरे हो, उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है, वो आके खीर खा लेंगे। आपके पुरखा पता नहीं कितने बरस पहले मरे हो, भाई उनके हड्डी मांस कुछ भी पता नहीं है, जब वो आके खीर खा सकते हैं तो ये गाय का शरीर तो हमारे सामने पड़ा है, ये उठ के घास गाय नहीं खाएगी। जब आपके मरे हुए पुरखा खीर खा सकते हैं तो मरी हुई गाय भी घास खाएगी और दूध देगी, जब तक ये घास खाएगी नहीं हम यहाँ से जाएंगे। अब रामानंद जी बड़े चक्कर में पड़े। कबीर जी फिर बोले या तो आप मानिए, या तो आप मानिए कि मरे हुए लोग दोबारा कुछ भी खाने के लिए नहीं आते। अब भाई रामानंद जी को मानना पड़ा, रामानंद जी को कबीर जी की बात माननी पड़ी कि मरे हुए लोग दोबारा कुछ भी खाने के लिए नहीं आते। अब क्या करें भैया, ना माने तो क्या मरी वही गाय को घास खिलावे? अगर नहीं मान रहे हैं तो गाय को घास खिलानी पड़ेगी, फिर तुमने मानना पड़ा। तो माताओं बहनों ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हर समय मतलब अपने पूरे जीवन भर इस समाज को अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से बाहर निकालने का काम किया। भले ही आज वो महापुरुष हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। और जब तक उनकी विचारधारा, उनकी बातें हमारे आपके हृदय में, दिलो दिमाग में जीवित है, तब तक समझो हमारे ये महापुरुष भी जीवित है। बोलिए तथागत बुद्ध की।